जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो है से अगला अगला जो सीडीपी का जो सीरीज चल रहा है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीटेट 2023 सीडीपी के लिए जो चल रहा है, उसका हम लोग जो है से अगला वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसका मतलब क्या हुआ कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबके पास जो है से अलग अलग प्रकार की बुद्धि है, यानी सबका बुद्धि अलग अलग है और सब अपने तरीके से अपने आए हुए समस्या को समाधान करते हैं और सब में अलग अलग होता है। किसी में बोलने की बुद्धि होता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा से बोल सकता है, किसी दूसरे से बात कर सकता है, किसी में संगीत का बुद्धि होता है, यानी गाना बहुत अच्छा गा सकता है ना। रानू मंडल आप लोग सुने होंगे। उसके बाद जो है किसी में शारीरिक बुद्धि बहुत ज़्यादा होता है, जैसे नीरज चोपड़ा सुने होंगे कि भाला में जो है से बहुत दूर तक फेंक दिए थे। यानी सब व्यक्ति में कुछ कुछ ना अलग अलग बुद्धि होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर बुद्धि में कितना प्रकार के रहता है इंसान में। और आप बताइएगा लास्ट में वीडियो देखने के बाद कि इस जितना भी बुद्धि पढ़ाने जा रहे हैं, इन सारे बुद्धि में से आपके पास कौन सा बुद्धि है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे और अपने आप में कौन सा बुद्धि है उसको आप कमेंट करके जरूर बोलिएगा। तो आइए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए हम लोग पॉइंट पर आते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहु मतलब बहुत सारे, बुद्धि का मतलब तो जान करते हैं, बहुत सारे बुद्धि दिए हैं। और आपको एक बात बता दें कि ये अभी जिंदे हैं, जो गार्डनर साहब जो हैं अभी क्या है, ये जिंदे हैं। अभी और देते जा रहे हैं बुद्धि, और देते जाएंगे। अभी तक 8-9 बुद्धि दिए हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा बुद्धि आपके पास है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला बुद्धि जो होता है दोस्तों, उसको आप याद रखिएगा, शाब्दिक बुद्धि। शाब्दिक बुद्धि का मतलब होता है इस प्रकार की बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि जिस व्यक्ति के पास होता है उसके पास शब्दों का अथाह होता है। वो मतलब बोलते बोलते थकेगा नहीं, उसको बैठा दीजिएगा तो दिनों भर बोलते रह जाएगा। यानी बोलने में वो थोड़ा सा भी कमी नहीं रखेगा। उसके पास बुद्धि होता है कि कौन सा बात किसके साथ कैसे बात करे, किस तरह से करे। जैसे सबसे ज़्यादा देखिए, वकील की बात करते हैं। वकील के पास जो बुद्धि होता है वो शाब्दिक बुद्धि होता है, क्योंकि वो अपने शब्द के द्वारा उसको खड़ा कर दीजिएगा कटहरा में, पूरा जो है से जितना देर मतलब कहिएगा बोलने के लिए उतना देर तक बोल सकता है, यानी उसी में होता है। चलो दूसरा, आप अथी की बात करते हैं, जो अथी होते हैं पत्रकार होते हैं ना, है ना, मनीष कश्यप हो गया, चाहे जो भी पत्रकार है, उनमें बोलने की जो शक्ति होती है और बोलने की जो भाषा होती है, शब्द शक्ति होती है, अथाह होती है। उनको दिनों भर कह दीजिएगा कोई टॉपिक पर बोलते हुए तो बोलते रह जाएंगे। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद इसके अलावा कवि होते हैं, जैसे वकील हो गए, पत्रकार हो गए, कवि। तो कवि जो है, तो कवि के पास भी बहुत शाब्दिक बुद्धि होता है, यानी शब्दों का बहुत बुद्धि होता है। वो बोलते रह जाएंगे ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी कवि अपने शाब्दिक भाव से बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं, यानी ये हो गया सब। अच्छा, मौलाना साहब, जो मौलाना साहब होते हैं, जो मिलादू कराते हैं या विवाह कराते हैं, है ना, नजराना या जो भी है कराते हैं, है ना, हाकिम साहब, तो उनके पास भी शाब्दिक बुद्धि होता है। देखते हैं ना, हम बोलते रहेंगे तो हम बोलते रह जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग को आवाज़ भी जा रहा होगा, बगल में हो रहा है, मौलाना साहब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं, उनका आवाज़ आप लोग को जा रहा होगा। देखिए, थोड़ा हम चुप हो जाते हैं, सुनिए। तो ये क्या होता है, उनमें बोलने की मतलब जब बोलने लगेंगे तो बोलते ही रह जाएंगे, यानी उसमें शब्द की कमी नहीं होता है। तो ये चीज़ होता है आपको, तो आप याद रखिएगा। शाब्दिक बुद्धि का मतलब कि जिस व्यक्ति में शब्दों का बुद्धि होता है, यानी शब्द की कमी नहीं होती है, अथाह बोलते रह सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं शाब्दिक बुद्धि। जैसे वकील, पत्रकार, वकील। उम्मीद करते हैं समझ होंगे। अगला बुद्धि की बात करते हैं, तो संगीतात्मक बुद्धि, यानी संगीतात्मक, नाम में सब काम छुपा हो दोस्तों, पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। संगीतात्मक बुद्धि, नाम में काम छुपा है कि जिस व्यक्ति के पास संगीत का बुद्धि होता है, जो व्यक्ति के पास संगीत का यानी गाना गाने का बुद्धि होता है, जो कला होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे संगीतात्मक बुद्धि। जैसे कि आप लोग लता मंगेशकर हो गया, लता मंगेशकर, उसके बाद हो गया ये रानू मंडल जो हाल फिलहाल वायरल हुई थी, और एक ये समस्तीपुर के भी एक दोस्त थे, वो भी वायरल हुए। यानी जिसके पास संगीत का बुद्धि होता है, संगीत का नाम से, जैसे सिंगर हो गया, जितने भी सिंगर हैं उनके पास कौन सा बुद्धि होता है, संगीतात्मक बुद्धि होता है। उसके बाद इंटरटेनर, यानी जो करते हैं या जो भी इंटरटेनमेंट कराते हैं, जो मतलब कि थोड़ा खुशी देते हैं, तो उसको पास क्या होता है, संगीतमय बुद्धि होती है। यानी देखिए, इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कोई भी आप कोई भी सिचुएशन हो, ये मायने नहीं रखता है, सामने वाला के मजबूरी को समझिए, है ना। इंसान
हर इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबके पास कुछ ना कुछ समस्या रहती है, परेशानी रहती है ना। लेकिन अपनी परेशानी के साथ साथ दूसरे की परेशानी को भी हम लोग को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर आपके साथ कोई बात शेयर कर रहा है तो आप उसके सामने अपना परेशानी रखने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान के पास समस्या होता है और समस्या समझना चाहिए। समस्या समझने से ये पता चलेगा कि आप कितना उस समस्या में आप अपने कितना संज्ञान को यूज कर सकते हैं, और आपको फ़ायदा ही होगा दोस्तों। उसमें जाने के बाद फ़ायदा ही होगा कि आप लोगों के साथ जुड़िएगा, उसकी समस्याओं से जुड़िएगा, है ना। और टीचर लाइन तो सबसे बेस्ट लाइन है लोगों से जुड़ने का, क्योंकि इस उम्र में ये उम्रदार का पता ही नहीं चलेगा। यानी आप उम्रदार भी हो जाएंगे फिर भी आपको छोट बच्चा जो 10 साल का है, 12 साल का है, 2 साल का, 8 साल का, है ना, 18 साल का है, 20 साल का है, वो सब बच्चा आपसे जुड़े रहेंगे और उसके माहौल से, उसके सिचुएशन से आपको जोड़ने का मौका मिलेगा। कि भले ही इंसान बदल जाए, अगर आप दूसरा फील्ड में हैं तो बदलिएगा, जैसे जैसे आपका जो सोच था उतना ही पर होते होते से हो जाए। लेकिन इस लाइन में क्या होता है, बच्चा के वर्तमान स्थिति के साथ टीचर को जुड़ना पड़ता है। तो आप ये चीज़ होता है। तो इस लाइन को सबसे बेस्ट, और इस लाइन को पता नहीं अब लोग उद्योग बना दिए हैं, लेकिन उद्योग के नज़र से इसको नहीं देखा जाना चाहिए, है ना। उद्योग की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें एक इस तरह के, है ना, एक टीचर के पास बहुत बड़ा जो है जिम्मेवारियाँ होती है ना। तो इसलिए सारा चीज़, है ना, बच्चा को सबसे ज़्यादा पढ़ाई, आप पढ़ा रहे कितना अच्छा उस मायने नहीं रखता। बच्चा को मोरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और वर्तमान समय में तो खासकर ज़्यादा, क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गया है जिसके कारण बच्चा अपने मूल जो संस्कृति होता है, जो जिस समय में जो करना चाहिए उससे भटकाव होते जा रहा है। तो इस समय टीचर को, उसके मम्मी पापा को, सबको जो है से गाइडलाइन करने की ज़रूरत है, नहीं तो बच्चा धीरे धीरे लाइन से डिस लाइन पर चला जाएगा दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। टीचर है तो सबसे पहले आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टीचर के गुण को ही बच्चा जो है से क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है से बच्चा के अकॉर्डिंग ही उसको फिर ढाल देना चाहिए। ऐसा ना कि किसी के इमोशन पर एक बार ही वार करना चाहिए। धीरे धीरे उसको एक अच्छे लाइन पर ले जाना चाहिए। बच्चा अगर कहीं गलत राह पर चला गया तो उसको, चाहे कोई भी इंसान अगर एक गलत रास्ता पर चल गया तो ऑटोमेटिक उसको उस लाइन से इस लाइन पर नहीं लाना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक लाइन लाइएगा तो उसमें चेंजिंग नहीं आ पाएगा। धीरे धीरे उसको सही लाइन पर लाना चाहिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ गए संज्ञानात्मक बुद्धि, तो संज्ञानात्मक बुद्धि समझ गया, संगीत। अब आते हैं अगला देखते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि का मतलब नाम में ही काम छुपा हुआ है, यानी वैसे बुद्धि होते हैं व्यक्ति के पास जो शरीर की गति के द्वारा जो है, जैसे आप लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा एथलीट थे, उन्होंने जो है क्या किए, अपने शारीरिक गति से क्या किए थे, वो भाला वाला जो ये हुआ था उसमें एथलीट में जीते थे। उसके बाद जितने भी एक्टर होते हैं, यानी जितने भी अभिनेता होते हैं या अभिनेत्री, हीरोइन या हीरो होते हैं, उनके पास भी कौन सा गति रहता है, शारीरिक गति बुद्धि होता है। इवन शरीर की गति, शरीर वाले जो गति होता है उनके पास बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ शारीरिक गति, शरीर की गति पर होता है। जैसे अभिनेता हो गए, अभिनेत्री होगी, डांसर हो गया, और प्लेयर जो खिलाड़ी होते हैं उनके पास कौन सा बुद्धि होता है, तो शारीरिक गति विधि, क्योंकि शरीर के से वो काम करते हैं। अब क्रिकेटर है तो क्रिकेटर दिमाग से तो लगाना ही, लेकिन ज़्यादा शरीर का भी यूज करना है, किस एंगल से किधर घुमाना है, तो आप समझिए शारीरिक गतिविधि। उसके बाद अगला आते हैं, हम लोग समझते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक का मतलब जानते हैं दोस्तों, तर्क करना है। और देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि किस में आ सकता है, जो बच्चा इस तरह के, जिस भी व्यक्ति में इस तरह का बुद्धि होगा तो उसका मैथ कैलकुलेशन जो है ना हाई होता है, और उसके साथ साथ तर्क करने की क्षमता, कोई चीज़ को पर तर्क करने की क्षमता बहुत ज़्यादा आता है। और कोई भी घटना घट गया तो उसको मैथमेटिकल व्यू से उसको देखने लगना, मैथ के हिसाब से देखने लगना। तो उनके पास जो होता है वो कौन सा बुद्धि होता है, वो होता है तार्किक गणितीय विधि और गणितीय बुद्धि। और इस तरह के व्यक्ति जो है क्या बनते हैं, तो साइंटिस्ट बनते हैं। बैंकर में जो पीओ हो गया, साइंटिस्ट बनते हैं। आपको याद रखिएगा, मानसिक अधिक होता है ये तार्किक बुद्धि वाले जो व्यक्ति जो है से वो क्या बनते हैं, साइंटिस्ट बन गया। उसके बाद बैंक में जो पीओ हो गया वो बन गया। उसके बाद साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन बन गया। और उसके बाद जो है अंतरिक्ष में कोई जहाज को फेंकना, यानी जिसमें जहाँ पर मैथ का यूज होगा वो सारे इसमें आते हैं तार्किक में।
अगला आते हैं स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि का मतलब क्या होता है? स्थानिक बुद्धि का मतलब होता है कि आपके पास जो चीज़ नहीं है उसका पिक्चर बना लें। अमूर्त बातों पर ध्यान से समझिए, अमूर्त तथ्यों के आधार पर, यानी जो चीज़ अभी वर्तमान में नहीं, हम आपको कहेंगे कि आप जो है से एक ये अथी बनाइए। क्या बनाइए दोस्तों? फोटो बनाइए। किसका फोटो बनाइए? तो आपको बनाना है ये बिहार के गोल घर। तो बिहार के गोल घर का बनाना है, और जैसे ही बिहार के गोल घर का बात किए हैं वैसे ही आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गया, जो चीज़ अभी यहाँ नहीं है, यानी अमूर्त तथ्य है ना। चाहे आप किसी का पिक्चर बनाना चाहते हैं तो वो आदमी यहाँ पर नहीं है, लेकिन अमूर्त तथ्य यानी उसका पिक्चर आपके दिमाग में बैठ गया है, तो उसका पिक्चर आप बना रहे हैं, है ना। तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। अमूर्त तथ्यों के जो चीज़ अभी नहीं है उस पर आधार पर मानसिक छवि ना, उसको हम लोग कहेंगे स्थानिक बुद्धि कहेंगे। स्थानिक बुद्धि यानी जो चीज़ वर्तमान में अभी है नहीं, लेकिन उसका हम पिक्चर बना लेंगे, उसका नाम बोलेंगे, पिक्चर बन गया माइंड में कि हाँ उसका पिक्चर ऐसे ऐसे, गोलघर ऐसे ऐसे है, चाहे चिड़ियाघर ऐसे ऐसे, चाहे ताजमहल ऐसे ऐसे, चाहे आपके हम कहेंगे आप जहाँ पर भी है, आप कहीं पे भी रहिए, आपका घर का पिक्चर बनाना है कि घर के अगल बगल में क्या है, घर के कहाँ पर आप पढ़ते हैं, कहाँ खाना खाते हैं, कहाँ रहते हैं, इस सारा चीज़ जैसे ही कहेंगे तो आप जैसे ही आँख बंद कीजिएगा और इतना बात करिएगा तो आपको सारा चीज़ याद हो जाए। हाँ घर पे हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर खाते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इस तरह की बात कि आप दुनिया में कहीं भी रहिएगा और आपको जो है से कहा जाए कि आप घर का अपना पिक्चर बनाइए, तो घर तो वहाँ पर नहीं रहा है, लेकिन अमूर्त चिंतन के द्वारा आप वहाँ का पिक्चर बना सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि वह कौन सा बुद्धि है? स्थानिक बुद्धि है इसका। और इस तरह के व्यक्ति जो है से क्या बनते हैं? तो मूर्तिकार, यानी मूर्तिकार कहिएगा ये क्या बोलते हैं आपको, जो सरस्वती जी का फोटो बनाने के लिए, या अम्बेडकर बाबा का फोटो बनाने के लिए, या गांधी जी का फोटो बनाने के लिए, तो गांधी जी थोड़े सामने हैं, वो तो ऊपर चले हैं, ऊपर गए है ना स्वर्ग में, तो उनको वहाँ पर थोड़े जाकर बनाइएगा, आप अमूर्त चिंतन के द्वारा उसको बनाइएगा। तो जो मूर्तिकार होते हैं उसके पास स्थानिक बुद्धि होता है, चित्रकार होते हैं उसके पास भी क्या होता है? स्थानिक बुद्धि होता है। दोस्तों हमको उम्मीद लग रहा है कि आप लोग इतना बात समझ रहे होंगे। फिर अगला बुद्धि की हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि के नाम से ही काम छुपा हुआ है, यानी इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति में होता है वह प्रकृति के काफ़ी नज़दीक होता है और प्राकृतिक से ज़्यादा स्नेह करता है। जैसे किसान, तो किसान जो होते हैं तो किसान के पास जो है कौन सा बुद्धि होता है? प्राकृतिक बुद्धि। उनको पता होता है कि कब बारिश आएगा, कब नहीं आएगा, किसमें जो है कितना अथी, कब कितना जल चाहिए, और नेचर से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट, सारे चीज़ जो है उसके दिमाग में जल्दी फिट हो जाता है। और है ना, किसी किसी को खेती करने में बहुत अच्छा लगता है, तो उनके पास जो बुद्धि होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक बुद्धि। और ऐसे वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं कृषि के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम बात करते हैं अंतर। ये दो पॉइंट समझिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पूछा जाता है। इसका हम इंग्लिश भी लिख दिए क्योंकि हिंदी बदलते रहता है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, यानी इसको हम कहें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट हम लोग कहते हैं। तो देखिए अंत व्यक्ति बुद्धि क्या होता है? तो इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं जो कि इंटर मतलब प्रवेश करना, आप प्रवेश कहाँ करेंगे? दूसरा के यहाँ प्रवेश करेंगे, है ना। तो इंटर यानी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, तो इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति में होता है वह लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट होना है, या लोगों को कैसे लुभा लेना है, या लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर देना है, इस तरह का ज्ञान उसमें पाया जाता है ना। जैसे नेता की बात करते हैं तो नेता लोग आते हैं, नेता भाइयों और बहनों, हम जो है से नेता नहीं, आपका बेटा है और हमको एक और मौका दीजिए, इस तरह के जो से बात करता है, और उसके सामने वाले को क्या करता है? पिघला देता है। तो ये इस तरह का बुद्धि भी होता है ना, नेता में जो नेता बनते हैं उनके पास भी बुद्धि होता है, वो होता है अंत व्यक्तित्व बुद्धि। इसको इंग्लिश में याद रखिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट। जो लोगों को कैसे मोहित करना है अपनी ओर, कैसे आकर्षित करना है, उसका जो है से किया जाता है, तो कहा जाता है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, नेता के पास हुए सामाजिक कार्य करता है, यानी कोई व्यक्ति देखते हो ना जो समाज में ज़्यादा इंटरेक्ट रहते हैं, सामाजिक कार्य में ज़्यादा रुचि लेते हैं, कोई व्यक्ति नहीं ले पाते हैं, तो जिनके पास ये बुद्धि होता है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, यानी लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, इस तरह का गुण हो गया तो आप समाज के साथ भी इंटरेक्ट हो जाते हैं। जो सामाजिक कार्य करता है उनके पास भी है इस प्रकार की क्या होता है? बुद्धि होता है। अच्छा, इसके अलावा शिक्षक के पास भी इस तरह का बुद्धि होता है, जो अंतर्व्यक्तित्व की बुद्धि, लोगों सामने वाले लोगों की परिस्थितियों को समझ पाना, उसके कहे बिना उसकी मजबूरियाँ को समझ पाना और उसकी भावनाओं को समझ पाना, ताकि उसी के अकॉर्डिंग उसको कुछ बोल पाए। तो ये इस तरह का बुद्धि जो होता है टीचर में भी होता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, और आप टीचर बनने जा रहे हैं आप में भी होना चाहिए, है ना। अगला बात करते हैं अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। अंतः व्यक्तित्व आपको याद रखना है
यहाँ इंटर करेंगे तो दूसरी की भावनाओं को समझेंगे। इंट्रा यानी जब हम खुद के बारे में हम अध्ययन करेंगे, खुद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो वो हम समझ जाएंगे। कहते हैं अंतः, देखिए अंतः मतलब खुद, दो बिंदु लग गया मतलब खुद। अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, जैसे आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं, जो आध्यात्मिक जो मन मारने रहते हैं और अपने आप को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, ये होता है। तो उनके पास जो बुद्धि होता है वो कौन सा बुद्धि होता है? इंट्रापर्सनल होता है, यानी अंतः, दो को बिंदु। देखिए यहाँ पर हलंत ई वाला रहेगा तो आप समझिए कथी कि खुद की बात हो रहा है, और अंत यानी दूसरा का, या सीधे आप याद रखिए इंग्लिश में इंटर करेंगे तो दूसरा में इंटर करेंगे, और उसके बाद इंट्रा मतलब खुद में, है ना। तो इंटर और इंट्रा दो को याद रखना। इंटर मतलब जब हम दूसरे के बारे में समझ लेंगे, दूसरे के बारे में जान सकते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, दूसरे के फिल्म को समझ सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे इंटर। इंट्रा मतलब जब हम खुद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, खुद के बारे में पहचानेंगे, तो उसको हम कहेंगे अंतः व्यक्तित्व। और इस तरह के गुण जो पाए जाते हैं, किसमें पाया जाता है? आध्यात्मिक। एक लास्ट है वो आपको अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि जो होता है, इस तरह के व्यक्ति जो है ये ज़्यादा अस्तित्व के बारे में सोचता है कि भगवान कौन है, भगवान इस पृथ्वी पर है कि नहीं है, अगर है तो आ क्यों नहीं रहे हैं, यानी उनके भगवान की अस्तित्व के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा इसे यहाँ पर काम क्या है, यानी ये भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो खुद से किए और उसके अस्तित्व को जानने के, मानव जाति के अस्तित्व की जानने को, अगर ईश्वर है तो ईश्वर के अस्तित्व को जानने की कोशिश करेगा। इस तरह के जो बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे, अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी इसमें हर व्यक्ति अस्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करता है दुनिया में, कि दुनिया में हम क्यों आए, भगवान कौन है ना। तो और इस तरह के व्यक्ति जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? तो वो बनते हैं संत बनते हैं, साधु बनते हैं, और फिलिस्फर जो होते हैं, संत साधु और फिलिस्फर जो होते हैं, इस तरह के जो है से बुद्धि उसमें पाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग जो है से आज पढ़े हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबके पास अलग अलग बुद्धि होता है। अब अलग अलग बुद्धि होता है, जिसमें से हम लोग पढ़े थे पहला शाब्दिक बुद्धि पढ़े थे। तो इस बुद्धि में देखे थे कि कोई भी व्यक्ति, इस तरह के जो बुद्धि जिस व्यक्ति में पाया जाता है उसमें शब्दों का ज्ञान ज़्यादा होगा, जैसे वकील हो गया, कवि हो गया, उसके बाद पत्रकार हो गया, इसमें प्रकार के शाब्दिक बुद्धि। संगीतमय बुद्धि, यानी जिस व्यक्ति में इस तरह का बुद्धि पाया जाएगा उसमें संगीत का ज़्यादा, सिंगर का ज़्यादा रुचि लेगा, है ना, इस तरह का संगीतमय बुद्धि। शारीरिक बुद्धि, यानी इस प्रकार के जिस व्यक्ति में बुद्धि पाया जाएगा वो शारीरिक क्रिया में ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जैसे हो गया एथलीट हो गया, प्लेयर हो गया, उसके बाद एक्टर हो गया, यानी अभिनेता अभिनेत्री हो गया। इस तरह के जो है से गुण पाया जाता है तो किसमें? शारीरिक गति में। तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी जब जिस व्यक्ति का गणित में ज़्यादा रुचि होता है तो उस तरह के व्यक्ति में पाया जाता है तार्किक गणितीय बुद्धि, तर्क करने वाला बुद्धि, और इस तरह के व्यक्ति हमेशा साइंटिस्ट, बैंकर ये सब बनते हैं। अगला स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि कहने का मतलब कोई चीज़ का पिक्चर अभी वहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके पिक्चर माइंड में उसका छवि बना लेना। जैसे ताजमहल नहीं, लेकिन हम ताजमहल का छवि बना रहे हैं, इसका मतलब हमें स्थानिक बुद्धि है। यानी स्थान, हमारे आसपास जो भी चीज़ है, जैसे हम अपने घर में जो भी चीज़ कहाँ पर क्या रखा है, लाइन कट जाएगा फिर भी आप पता कर सकते हैं। यानी आप में स्थानिक बुद्धि है कि कौन चीज़ कहाँ पर है, वो चीज़ है नहीं, लेकिन हम अपने माइंड में क्या करेंगे, उसका पिक्चर बना लेते हैं। तो उस तरह के स्थानिक बुद्धि। और इस तरह की बुद्धि जो पाया जाता है मूर्तिकार में पाया जाता है, चित्रकार में पाया जाता है ना। अगला बात करते हैं प्राकृतिक बुद्धि, यानी इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक ज़्यादा होता है, जैसे किसान हो गया। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, इंटर मतलब दूसरा है। जब हम दूसरी की भावनाओं को समझ लेंगे, दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे अपनी बातों से, तो उसको हम अंतः व्यक्तित्व वाले बुद्धि कहते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट कहते हैं, जैसे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं उनके पास इंट्रापर्सनल जो है से इंटेलिजेंस होता है। अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, यानी जिस व्यक्ति में जो है इस प्रकार की बुद्धि पाया जाएगा वह खुद के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा, आध्यात्मिक गुरु है इस प्रकार के। अस्तित्ववादी, यानी इस तरह के बुद्धि जिस व्यक्ति में पाया जाएगा वो इस संसार में जितने भी व्यक्ति है, जो भी चीज़ है उसके अस्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करेगा। जैसे भगवान कौन है, कब आए, क्या है, अभी नहीं है तो अभी है तो क्यों नहीं आ रहा है, मैं क्यों आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, यानी अथाह है ना, भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको श्योर है। अच्छा, इसका एक आलोचना भी किया गया था। आलोचना मतलब इसका होता है ना, कोई आलोचक कितना बड़ा काम कर दीजिएगा आपको है नहीं, इसमें ये कमी है, तो आलोचना भी किया गया है, क्योंकि इसको हम माप नहीं सकते हैं कि कितना बुद्धि जो है से स्थानिक है, कितना अथी है, संगीतमय है, इसको माप नहीं सकते, इसलिए इसको ये आलोचना ये में है। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें से सारे क्वेश्चन में से आएगा। और एक कमेंट करना आप जो है से भूल जाते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप में कौन सा यह बुद्धि पाया जाता है। चलिए दोस्तों, फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।
जय हिंद दोस्तों।